तो आज के वीडियो में समझेंगे ईआर मॉडल क्या होता है। तो समझते हैं क्या होता है ईआर। द एंटिटी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? ईआर। द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज द कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है। इसका यूज कहाँ होता है? डिजाइन करने में स्ट्रक्चर। तो किसका? डेटाबेस का। समझ गए? इट रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है डबल सिंबल है, और यहाँ पे इसमें हम डालते हैं वीक एंटिटी को। समझ गए? ये है हमारा डबल ओवेल, ये इसका सिंबल है, और इसमें हम डालते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। ये है डैशेस ओवल, इसमें हम डालते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट को। तो चलिए समझते हैं ये एट्रीब्यूट में यहाँ दिया गया, ये एंटिटी दिया गया है, एट्रीब्यूट दिया गया है, इसको समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। कंपोनेंट क्या है ईआर डायग्राम में? तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, फर्स्ट क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी क्या होता है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस। मतलब किस टाइप का डेटा उस डेटाबेस में स्टोर है। समझ गए? एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, ये सब क्या है? ये सब एक डेटा है। समझे? और इसको ही हम बोलते हैं एंटिटी। इसका सिंबल क्या होता है? रेक्टेंगल। ये इसका सिंबल है। समझ के हम रेक्टेंगल रखते हैं स्टूडेंट को, टीचर को और कोर्स को। समझे? ये होता है एंटिटी। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। ये जो है डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी का। एंटिटी जो था अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसका जो है ना प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, ये सब क्या प्रॉपर्टीज है उसका। समझे? इसका सिंपल होता है ओवेल। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए नेम, ये क्या एक ओवेल में है, रोल नंबर एक ओवेल में है, स्टूडेंट क्या है? तो ये एक एंटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यहाँ पे एज, एज क्या है? ओवेल में है। समझ गए? हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप शो हाउ टू और मोर एंटिटी आर रिलेट टू ईच अदर। रिलेशनशिप शो करता है टू और मोर एंटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब दो या दो से अधिक जो एंटिटी है उसके बीच में रिलेट करता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, स्टूडेंट इनरोल कोर्स। स्टूडेंट जो है इनरोल किया कोर्स में, इसका सिंबल क्या होता है? डायमंड। समझे? ये डायमंड का सिंबल है, ये सिंबल है डायमंड का। समझ गए? डायग्राम समझते हैं। स्टूडेंट क्या है? एंटिटी है जो रेक्टेंगल में है। इंडोल क्या है? इंडोल एक डायमंड है। ये क्या है? कोर्स। कोर्स किस में आता है? तो एंटिटी में आता है। समझ गए? ये एक डायमंड में स्टोर है। समझ गए? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट? तो अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन एंटिटी दैट हैज its own primary key and can exist independently in the database। ये क्या होता है?
एंटिटी सेट, इधर एंटिटी सेट होता है ना, इसमें क्या होता है, प्राइमरी की को एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। समझे, एग्जाम्पल समझते हैं। स्टूडेंट टेबल, इसमें रोल नंबर है, नेम है, समझे। यहाँ ध्यान दीजिए, हेयर रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, वहाँ जो था रोल नंबर वो क्या है, एक प्राइमरी की है। सो स्टूडेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वहाँ जो रोल नंबर था वो क्या था, एक प्राइमरी की था, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी। समझे, सिंबल क्या होता है, तो सिंगल रेक्टेंगल। समझ गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट क्या होता है, अ वीक एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव ऑन इट्स ऑन प्राइमरी की। समझे, इसके पास जो है प्राइमरी की नहीं होता है, डिपेंड ऑन अदर एंटिटी, ये जो है किसी और एंटिटी पर डिपेंड होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो द डिपार्टमेंट एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एम्प्लॉय एंटिटी, द डिपार्टमेंट एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय एंटिटी, डिपार्टमेंट एंटिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है एम्प्लॉय एंटिटी से। समझे ना, इसका सिंबल क्या होता है, डबल रेक्टेंगल। समझे, वीक एंटिटी फ्रेक्शन कहता है डबल रेक्टेंगल। समझ गए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल। कितने टाइप का एट्रीब्यूट होता है ईआर मॉडल में, तो इन ईआर मॉडल एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। समझे, ईआर मॉडल में जो होता है एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। समझे, एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर द स्टूडेंट एंटिटी एट्रीब्यूट कैन बी रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, etc। स्टूडेंट जो एंटिटी फिट होगा उसमें क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट होगा, तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, फोन होगा, ये सब क्या उसका हो गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं हम, तो कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग टाइप। एट्रीब्यूट का कुछ टाइप होता है, तो उसका उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है सिंपल एट्रीब्यूट। A simple attribute is an attribute that cannot be divided into the smaller part। सिंपल एट्रीब्यूट एक तरह का एट्रीब्यूट है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्ट में। एग्जाम्पल है गया एज, सैलरी, रोल नंबर। एज को हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्ट में। समझे, ना सैलरी कर सकते ना ही रोल नंबर कर सकते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, स्टूडेंट क्या है तो एक एंटिटी है, एज क्या है एक एट्रीब्यूट है जो कि ओवल में यहाँ पे स्टोर है। तो हेयर एज इज अ सिंपल एट्रीब्यूट बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम सिंपल एट्रीब्यूट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। समझ गए। हमारा सेकेंड टाइप है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर सब एट्रीब्यूट। मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर एट्रीब्यूट में। एग्जाम्पल समझते हैं, नेम कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट। नेम को हम स्मॉलर पार्ट उसको हम बांट सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। किसी आदमी का नेम होता है तो वो होता है फर्स्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर पार्ट में, जिसको ही हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझे, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये फर्स्ट नेम किस में है, ओवल में है, नेम किस में है, तो नेम भी इसमें जो है ओवल में है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, ओवल में है। एक क्या है, एक एंटिटी है। ये इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। समझे, और यहाँ पे दिया गया है हेयर नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एट्रीब्यूट। इसको हम स्मॉलर एट्रीब्यूट इसको हम बांट सकते हैं। ये होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसको हम स्मॉलर पार्ट उसको हम बांट सकते हैं। समझे। हमारा नेक्स्ट टाइप है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट हैज ओनली वन वैल्यू फॉर ईच एंटिटी। मतलब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या होता है, एक तरह का एट्रीब्यूट होता है दैट हैज ओनली वन वैल्यू, उसमें क्या होता है एक ही वैल्यू होता है फॉर ईच एंटिटी का। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर क्या होता है, वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। किसी का रोल नंबर 14 है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब वो सिंगल है और उसका वैल्यूड है। समझे। हम यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, और यहाँ पे रोल नंबर किस में है, तो ओवल में है। समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हेयर ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन रोल नंबर
सो इट इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मतलब एक ही रोल नंबर होता है और उसका वैल्यू होता है, तो उसको ही हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। समझ गए। हमारा नेक्स्ट टाइप है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट, एक तरह का एट्रीब्यूट होता है दैट कैन हैव मल्टीपल वैल्यू फॉर अ सिंगल एंटिटी, मतलब एक एंटिटी में उसका मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, उसको ही हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, रोल नंबर। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, फ़ोन नंबर। एक आदमी के पास एक फ़ोन नंबर के अलावा दूसरा फ़ोन नंबर भी हो सकता है, मतलब एक आदमी के पास दो दो फ़ोन नंबर हो सकता है। समझे। ईमेल एड्रेस, एक आदमी के पास बहुत सारा ईमेल एड्रेस हो सकता है, तो वहाँ क्या हो गया, मल्टी वैल्यू हो गया यहाँ पे। समझे। लेकिन सिंगल वैल्यू में क्या होता है, उसका रोल नंबर अगर एक ही होगा, उसका रोल नंबर बदलेगा नहीं। समझे। तो वन स्टूडेंट मे हैव मोर देन वन फोन नंबर। समझे। ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमारा नेक्स्ट टाइप है ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होता है, और ड्राइव एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज कैलकुलेट फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं अनदर एट्रीब्यूट से। समझे। एग्जाम्पल समझते हैं। एज कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। एज को हम कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ। अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे 2025 तक। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 2007 से यहाँ तक अगर कितना एज आपका हुआ है। समझे। इसको ही हम बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट।